कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज हम आपको बताएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल दिया गया है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करो, जिसमें आपका क्यों कोण क्या है, समकोण है। प्रश्न दिया गया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए जो कि त्रिभुज PQR है, जिसमें आपका क्यों कितना है, समकोण है। अगर क्यों समकोण है तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये क्या हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, और यहां से ये आपका लंब हो गया और नीचे क्यूआर क्या हो जाएगा, आधार। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो हम क्या, इसमें हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। इस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखो यहां से हमें आधार निकालना है, तो इसके अनुसार आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना है, यहां से 13 माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 12, इसका स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, कितना आ जाएगा 25। यहाँ आपका है क्यूआर का स्क्वायर, अगर यहां से हम स्क्वायर को हटा देंगे 25 का हो जाएगा वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। देखो भैया कितना आ गया, एक क्यूआर 5 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण या आधार में से कोई नहीं मालूम होगा तो हम पाइथागोरस से उसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहां मुझे लंब पता है, कर्ण पता है और आधार पता है। अब आसानी से हम इसका मान यहां निकाल सकते हैं। हम जानते हैं tan क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट क्या होता है भैया, आधार बटे लंब। लेकिन देखो यहाँ tan p क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कौन होगा, जो कि इसके सामने यानी p के सामने लिखा होगा यहाँ पर, उसे हम कहेंगे लंब। तो p के सामने देखो क्या है, यहाँ 4, ये लंब है। ठीक, हमें ऊपर लंब ही रखना है, तो हम यहाँ रखेंगे 5 बटे आधार। अगर ये लंब है तो ये तो हमारा कर्ण फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, तो आधार कौन हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऐसे ही कॉट आर, आधार बटे लंब चाहिए। अब लंब कौन होगा, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। ठीक, तो आर के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। आर ये है तो लंब क्या हो जाएगा 12, लेकिन हमें रखना क्या ऊपर है, आधार। आधार क्या हो जाएगा 5, यहां कर देंगे 5 बटे लंब कितना होगा 12। कितना आएगा, देखो यहाँ 5 बटे 12 से 5 बटे 12 गया, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए कि समझ में आया है, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।